नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य कृष्ण जी। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जी से हम लोग जानेंगे कृष्ण जी के बारे में ही कि जन्माष्टमी चल रहा है। जन्माष्टमी में देश किधर जाएगा, हमारा राज्य किधर जाएगा, हमारे युवाओं का भविष्य क्या होगा, व्यवसायी वर्ग क्या कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है, जैसे कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं। हालांकि राजनेता इस पर ठोस होकर के कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखिए, ज्योतिष तो सच बोलती है। ज्योतिष क्या कहती है? तो ज्योतिष जी, आप ये बताइए कि अभी जो देश आर्थिक मंदी की ओर जो जा रहा है, जैसे विपक्ष के नेता लोग बोल रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी हम लोग मनाते हैं और 15 तारीख शुक्र का अंक है। शुक्र का 15/6 ये मूल्यांक है। तो शुक्र जो 15 अंक से प्रभावित है, यह जो आर्थिक मंदी विपक्षी कह रहे हैं या देश में लोग कह रहे हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आने वाले कुछ महीनों के बाद आर्थिक मंदी की स्थिति सुधरेगी और देश हमारा तरक्की की ओर बढ़ेगा और माननीय भारत के रत्न माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली कुंडली और उनके प्रभावशाली मंत्रियों के प्रभाव से देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु की ओर हमारा भारत जाएगा, मेरा अपना मानना है। अभी अगर हम मिला करके देखें तो इस टेन्योर में नरेंद्र भाई मोदी जब ज्वाइन किए, मतलब पदभार ग्रहण किए, से लेकर के अब तक 26 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आज देखे होंगे कि बिस्किट जैसी कंपनी भी बंदी के कगार पर जा रही है। झारखंड की अगर बात करें तो तमाम व्यवसायी पोस्टर बैनर लगा करके सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आगे बढ़ो, और आप कह रहे हैं कि व्यवस्थित है। ऐसा है कि कुछ दिनों का ये फेज है, कुछ दिनों का ये फेज है जो मंदी या लोगों को काम मिलने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, या परमानेंट नहीं है। क्योंकि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली को बहुत करीब से देखा है और इस लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने भविष्यवाणी की थी कि पुनः वे प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी कुंडली में राजयोग, नीच भंग राजयोग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, कई योगों से विभूषित उनकी कुंडली है और प्रमाणिक उनकी कुंडली मेरे पास उपलब्ध है। तो उस कुंडली के आधार पर मेरा अपना मानना है या ज्योतिषीय गणना है संजय बाबू कि वो अपने अथक परिश्रम से अपने मंत्रिमंडल के लोगों को साथ में लेकर देश हित में बड़ा फैसला करेंगे और आर्थिक मंदी का जो या नवयुवकों को जो बेरोजगार ये कृष्ण जन्माष्टमी बस अब कल मनने वाला ही है, तो इसमें भी बहुत सारी राशियां चेंज होती हैं। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या संदेश लेकर के आ रही है? देखिए, ऐसा है कि जोगी नाम ईश्वरः जोगेश्वरः, जोगियों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण है संजय बाबू। और जोगी नाम ईश्वरः जोगेश्वरः, जोगियों के जो आराध्य हैं, संपूर्ण जीव मात्र के जो आराध्य स्वामी भगवान कृष्ण हैं, वो संपूर्ण जीव के कल्याण के लिए उनका जन्म होता है। भगवान के जन्मोत्सव हम मनाते हैं। इस जन्मोत्सव में रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। उसी को जन्मोत्सव हम मनाते हैं। उस जन्मोत्सव के इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी है, वह जन्माष्टमी कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। मेष राशि के लोगों के लिए, वृष राशि के लोगों के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए और मिथुन राशि के लोगों के लिए बड़ा प्रभावशाली रहेगा। 9 राशियां हैं, 9 राशियों में और जो राशि के लोग हैं, उन राशि के लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई होगी। कुंभ है, मिथुन है, हाँ, इनके लिए सिंह है, थोड़ी कठिनाई रहेगी और
जिन जिन राशियों का नाम हमने बताया, उन राशि को लोगों के लिए तो बहुत सुंदर संदेश लेकर यह कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है। और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मेष राशि वालों के लिए तो कुछ बृहद प्रभावशाली यह कृष्ण जन्माष्टमी होगा। ग्रहों की गणना और भगवान का जन्म का प्रभाव बड़ा ही, दोनों का आपसी सामंजस्य बहुत ही सुंदर है। भगवान का जन्म मध्य रात्रि में होना, रामचंद्र जी का जन्म दिन के मध्याह्न काल में होना, ये ज्योतिषीय और विधाता का एक विधान है। इसलिए संजय बाबू, मेरा मानना है कि इस जन्माष्टमी के बाद भारत का कुछ बढ़िया होगा। भारत का कुछ बढ़िया होगा, मतलब ये एक साल का पीरियड हम मान के चलें, क्योंकि फिर जन्माष्टमी आएगा तो इन एक वर्ष में भारत के लिए कुछ अच्छा होगा। जैसे भारत के लिए कुछ अच्छा होगा, मैंने उग्रवादियों का जो है वह सफाया होगा भारत से। वो तो मोटा मोटी खत्म, मैंने समाप्ति के कगार पर है। नक्सली उग्रवादी ये योजना लगभग 15 वर्षों से चल रही थी, जिसका विराम अब लगने वाला है सरकार की ओर से। जी, आतंकवादी, मेरे कहने का मतलब है, सही सहमत है। आतंकवादियों का जो आतंक जो है पूरे विश्व में, जी, उसमें भारत की अहम भूमिका होगी और भारत का नाम रोशन होगा और भारत विश्वगुरु की ओर अपना कदम बढ़ाएगा। नहीं तो अच्छा से क्या, अच्छा से मतलब होता है ये तो शांति आ जाएगी, हमारे यहाँ से पलायन रुकेगा क्या, हमारे यहाँ नौकरी के लिए दरवाजे खुलेंगे क्या। सबसे अहम चीज़ अभी क्या हो गया है, किसी भी देश के लिए बेरोज़गारी एक संकट हो गई है, और अपने यहाँ किसी भी प्रदेश, किसी राज्य में बेरोज़गारों की संख्या इस कदर खड़ी हो गई है कि उनसे सरकार कैसे निजात पाएगी। देखिए संजय बाबू, मैं ज्योतिषज्ञ हूँ। नहीं, हाँ, ज्योतिषज्ञ के, क्योंकि भारत आप लोगों ने ही बताया था कि भारत 2013 के बाद शुक्र की दशा में प्रवेश कर गया है। तो शुक्र, जैसा आप लोग बताते हैं कि शुक्र तो बड़ा बृहत है और हर तरह से सुखी संपन्न रखता है, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन जारी है। मतलब प्राकृतिक आपदा ऐसी कि जहाँ पानी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, जहाँ बारिश नहीं चाहिए वहाँ बाढ़ आ गया है। तो इन सबको मिला के लबो-लुबाव क्या निकल रहा है? देखिए 2019 में तो खंड वृष्टि की संभावना है, कुंडली में या पंचांगों में, मैंने भारत की कुंडली के हिसाब से खंड वृष्टि का जो 2019 में तो था। हाँ, और वो दिख रहा है। हम मेन रोड में खड़े हैं तो मेन रोड में खूब बारिश हो रही है और सनमार्ग के कार्यालय की ओर से गुजर रहे हैं तो यहाँ एक बूंद पानी नहीं, सूखा सूखी है। और संजय बाबू, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ज्योतिषियों का मानना था कि 15 तारीख जो है शुक्र का है, 2013 से प्रवेश किया है। शुक्र के प्रभाव में यह भारत वर्ष है और शुक्र वैभव के मालिक हैं। शुक्र देश विदेश में ख्याति, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। तो इस भारत में राजनेताओं के दृढ़ संकल्प इच्छा के कारण भारत की उन्नति निश्चित है। भारत में कई पूर्व ऐसे संकट रहे हैं जिससे भारत को भारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। भारत के रहने वाले लोगों को काफ़ी मलिनताओं का सामना करना पड़ा है, तो उससे भी निजात भारत के लोगों को मिलेगा और भारत खुशहाली की ओर जाएगा। शुक्र जब प्रथम में आते हैं, शुक्र की महादशा जब प्रारंभ में आता है तो प्रारंभ में आने से थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु शुक्र जब बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर प्रवेश करते हैं तो शुक्र अपने प्रभाव बिखरते हैं और संपूर्ण देश विदेश में उनकी ख्याति होती है। यही कारण है कि माननीय भारत रत्न माननीय श्रीमान प्रधान नरेंद्र मोदी जी देश विदेश में ख्याति और भारत का नाम शिखर की ओर ले जा रहे हैं। यह शुक्र का ही देना है और उनकी कुंडली का देना है। इस पर विशेष बातें कुछ पुनः आपसे होगी,
कि ये दोनों जन की यारी कैसी रहेगी, कितने दिनों तक रहेगी, अमित शाह जी और मोदी जी, क्योंकि जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक बोले हैं कि इंसान जन्म से स्वार्थी होता है। अमित शाह जी तो अभी मदद कर रहे हैं, तो क्या इनके मन में भी तो इच्छा बनेगी कि प्रधानमंत्री बने? जैसे नेता से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इच्छा हुई कि मैं मंत्रिमंडल में आऊँ, मंत्रिमंडल में आए, तो क्या ये भी एक चांस बन रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अमित भाई जी मोदी जी की लक्की हैं। कई नेता हैं जिनके बारे में पहले भी मैं आपके सामने, मीडिया के सामने ये बात रखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लक्की लोग कौन हैं। उसमें एक नाम आता है श्रीमान अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री। दूसरा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। तीसरा नाम अजीत डोभाल जी। और कई लोग हैं जो माने माननीय इनको सपोर्ट और इनके कुंडली के आधार पर हमने एनालिसिस किया है। इनका स्टार और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टार्ट माने जो उनका ग्रहों की स्थिति है उसे एनालिसिस हमने किया है। ये लोग लक्की हैं और देश के सर्वविध कल्याण के निर्णय में इनकी अहम भूमिका होगी और देश का कल्याण होगा और जनता इनसे प्रभावित रहेगी। अच्छा, ये कृष्ण जन्माष्टमी के बाद झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगर सिर्फ झारखंड को माने तो? देखिए, विशेष बातें तो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन्माष्टमी के बाद जो चुनाव होने वाला है, इसके बाद तो चुनाव के बाद द्वितीय कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग देखेंगे। तो आपकी स्टूडियो में बैठा हूँ और ये भविष्यवाणी करने में कहीं भी मुझे कठिनाई नहीं है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनना तय है। अब कितना सीटों से बनेगी ये भी बताने में मैं सक्षम हूं, लेकिन पुनः फिर बैठेंगे तो मैं आपको ये बताएंगे कि कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में मिलेगी। लेकिन सरकार बननी तो तय है। हमारा जो एनालिसिस है अभी तक का, जन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राजनीतिक बातें आपने कही जी, जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस जन्माष्टमी के बाद? झारखंड के जनमानस को कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस राज्य के हित के लिए जो रोहिणी नक्षत्र भगवान का जन्मोत्सव के बाद 1-2 महीने के बाद, मुझे लगता है 3 महीने के बाद एक अच्छी खुशखबरी झारखंड के जनमानस को मिल सकती है। अच्छा, इस कृष्ण जन्माष्टमी में जनता को क्या करना चाहिए, उनके भक्तों को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भगवान कृष्ण को सर्वेश्वर कहा जाता है और योगियों के आराध्य हैं, भक्तों के आराध्य हैं और 16 कलाओं से विभूषित है भगवान, है ना, संपूर्ण कला से विभूषित है। थोड़ा पूजा का तरीका, चूंकि हमारे दर्शक ये समझ पाए कि हाँ हम किस तरह से पूजा करें। देखिए, ऐसा है कि दिन में भगवान का व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान करके भगवान का, लड्डू गोपाल के प्रतिमा का या भगवान कृष्ण के बाल रूप का, वृहद रूप का नहीं, बाल रूप का, जन्माष्टमी मतलब भगवान के बाल रूप का पूजन करना। बाल रूप का पूजन पंचोपचार भी करते हैं, फूल अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य, या षोडशोपचार पूजन। 16 प्रकार के, षोडश अर्थात 16 प्रकार के सामग्रियों से पाद्य अर्घ आचमनीय फूल अक्षत चंदन पुष्प नैवेद्य इत्यादि 16 प्रकार के सामग्री से भगवान का विधिवत पूजन करे और दिन भर व्रत रहे। और व्रत करने के बाद मध्य रात्रि में 12 बजे, जो कि भगवान का जन्म हुआ है, मध्य रात्रि में भगवान का विधिवत पूजन करे और पूजन करके भगवान से सुख शांति की, समृद्धि की कामना करे। और जिनको संतान नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत माताएं हैं कि जिनको संतान नहीं है, वो संतान के लिए दूर दूर परेशान हो रहे हैं, परेशान होते हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। वो भगवान कृष्ण का व्रत करें और भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा करें और भगवान से आराधना करें। देवकी और वसुदेव तो जन्म जन्मांतर भगवान से प्रार्थना किया कि सरकार मेरे जीवन में आइए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान जब चतुर्भुज रूप लेकर आए संजय बाबू, तो माता को ठीक नहीं लगा। माँ कही कि सरकार ये रूप तो हमको मांगे नहीं थे आपको,
आपको तो हमने कहा था मुझे आपका बाल रूप चाहिए, लेकिन आप तो पिता बनकर आ गए, ये रूप हमको अच्छा नहीं लगा। तो ब्रह्मांड का मालिक ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने पूछा, माँ कैसा रूप चाहती हो? कहा कि बालक बन जाओ। तो भगवान चतुर्भुज रूप लुप्त कर दिया और बालक बन गए और संपूर्ण विश्व को आनंद दिया, है ना। तो जो संपूर्ण संसार को या जो माता पिता को, परिवार को आनंद दे, उसे ही जोगेश्वर कहते हैं, उसे ही कृष्ण कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। आचार्य कृष्ण जी ने सही ही कहा। भगवान कृष्ण जन्म से लेकर के यौवन तक अपना तमाम लीला दिखाए। युद्ध के मैदान में गीता जैसी धार्मिक पुस्तक का निर्माण भी हुआ, जिसे आज भी हम लोग धरोहर के रूप में देखते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। फिर मिलते हैं, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।